हाय मिनासान कॉन्निचिवा सेतोस जापानी योकोसो। आज हम स्टार्ट करेंगे जापानी खांजी स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि जिनको हम चाइनीज़ कैरेक्टर्स भी कहते हैं, ये हम स्टार्ट करेंगे। और आम तौर पे जो ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड जापानीज़ कैरेक्टर्स हैं, जिनको आप याद करके, जिनको आप सीख करके तकरीबन आप तमाम अखबारात और जो ऑफिशियल जो ख़त किताबत है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो आप कर सकते हैं। और वो हैं, उसकी तादाद तकरीबन 2200 के करीब हैं। और इन 2200 कांजियों को कहते हैं जो यो कांजी। ये जो 2200 कांजियाँ हैं, इन कांजियों को जापानीज़ लैंग्वेज में जो यो कांजी कहते हैं, यानी कि एवरीडे यूज़ कांजी, जो कि हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर, जो यो कांजी, जो यो खांजी, जो यो खांजी। और इसको खांजी में किस तरीके से लिखेंगे, तो ये हो गई आपकी जो यो खांजी। और इसकी तादाद कितनी है? इसकी तादाद है 2200 के करीब हैं, जो कि आपस में मिलजुल के तकरीबन कोई 10,000 के करीब मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड्स जो हैं वो बन जाते हैं। डिक्शनरी के अल्फाज मायने वो तकरीबन 10,000 के करीब बन जाते हैं। अगर आपको ये 2200 के करीब कांजी आती है, तो इन 2200 से तकरीबन 10,000 आपको तकरीबन वर्ड्स जो हैं, जापानी वर्ड्स, वो आपको याद हो जाते हैं, अगर आप ये जो यो कांजी याद कर लेते हैं या इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बेसिकली जापानीज़ कांजी के हर कांजी को बोलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कहलाता है ओइयोमी, उसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ ओइयोमी। और दूसरा तरीका कहलाता है कुइयोमी। अब ये ओइयोमी और कुइयोमी क्या चीज़ है? ओइयोमी बेसिकली चाइनीज़ वे ऑफ रीडिंग अ कांजी, यानी कि किसी कांजी को चाइनीज़ स्टाइल में आप किस तरीके से पढ़ेंगे और उसी कांजी को जापानी स्टाइल में आप किस तरीके से पढ़ेंगे। तो दोनों स्टाइल यूज़ होते हैं जापान में कांजी को पढ़ने के। चाइना में तो सिर्फ एक ही स्टाइल है, चाइना में सिर्फ चाइनीज़ स्टाइल में आप पढ़ते हैं, लेकिन जापान में कांजी को आप जापानीज़ स्टाइल में भी पढ़ते हैं और चाइनीज़ स्टाइल में भी पढ़ते हैं। तो जो यो कांजी की इस प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहली कांजी की तरफ हम आ जाते हैं। पहली कांजी मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट कांजी यहाँ मैं बना देता हूँ इची नी। दोबारा से बना देता हूँ इची नी। तो आप देख रहे हैं, तो इसमें आपने गलती नहीं करनी। जो ये कांजी है, पहला स्ट्रोक इस तरीके से बनाया और दूसरा स्ट्रोक इसके पेट में से निकाला। ठीक है, इची नी, इची नी। अब इस कांजी का जो ओइयोमी है, यानी कि चाइनीज़ वे है बोलने का, वो क्या है? वो हम इसको कहते हैं जिन, या फिर हम इसको कहते हैं निन। ये तो हो गया चाइनीज़ वे ऑफ रीडिंग अ कांजी। सेकंड जो है इसको, इस कांजी को बोलने का वे, वो क्या है? कुइयोमी। तो कुइयोमी में इस कांजी को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हितो, हितो। हितो कुइयोमी में ये हो जाएगा हितो। ठीक है, हितो। तो फिर इस कांजी को आपने क्या कहा? जिन, निन या हितो। मतलब तीनों का एक ही है, मतलब इन तीनों कांजियों का एक ही है। और वो मतलब क्या है इस कांजी का? इस कांजी का मतलब है आदमी, ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग, मैन, पर्सन या आदमी। आदमी
ह्यूमन, पर्सन या आदमी। तो ये जो कांजी आपके सामने बनी हुई आई, इस कांजी का तरीका क्या है, पहला स्ट्रोक इस तरीके से और सेकंड स्ट्रोक उसके बीच में से। फर्स्ट स्ट्रोक ये हो गया और सेकंड स्ट्रोक हो गया ये वाला। दोबारा से इसको बना लेते हैं आपके सामने। ये हो गया आपका इची, उसके बाद फिर ये नी, ठीक है, इची और नी। और इस कांजी को क्या कहते हैं, इस कांजी को जिन भी कहते हैं, इस कांजी को निन भी कहते हैं और इस कांजी को हितो भी कहते हैं। तो तीनों तरीक़ेकार हैं बोलने के। और कहाँ इसको जिन बोलेंगे, कहाँ इसको निन बोलेंगे, कहाँ हितो बोलेंगे, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। और इस कांजी के मायने क्या हैं, मायने हैं इस कांजी के आदमी, पर्सन या ह्यूमन। अमेरिकन आदमी, अमेरिकन आदमी को कहेंगे अमेरिका जिन। वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अमेरिका जिन, काताकाना में आ मैं री का, अमेरिका जिन। तो अमेरिका के बाद फिर ये कांजी आप बना देंगे, तो ये वाली कांजी यहाँ पे बन जाएगी। तो ये हो गया अमेरिका जिन। अमेरिका के बाद मैंने ये कांजी लिख दी, तो ये अमेरिका ही तो नहीं, अगर किसी, तो बात ये मालूम है कि किसी मुल्क के साथ, किसी कंट्री के नाम के साथ अगर ये कांजी बनी हुई होगी तो इसको फिर हम कहेंगे जिन। फिर हम कहेंगे इसको क्या, जिन कहेंगे इस कांजी को, जिन। नेक्स्ट जो तरीक़ेकार है बोलने का, अब निन या हितो कहाँ बोलेंगे उसके ऊपर हम आते हैं। हंड्रेड के बाद फिर ये कांजी दोबारा से अगर मैं बना दूँ 100 के बाद, तो ये कांजी मैंने दोबारा बना दी 100 के बाद। तो अगर 100 यानी कि नंबर्स के बाद अगर ये कांजी बनी हुई है तो उस सूरत में हम इस कांजी को जिन नहीं कहेंगे, इस कांजी को कहेंगे निन, निन। तो ये हो गया अमेरिका जिन, अमेरिका जिन, अमेरिका जिन, अमेरिका जिन। और 100 आदमी हैं, 100 आदमी को बोलेंगे ह्याक निन। तो यहाँ पे हम निन की आवाज़ निकालेंगे इस कांजी की। वहाँ ऊपर मुल्क के साथ, कंट्री के साथ अगर बनी हुई है कांजी तो उस वक्त हमने जिन की आवाज़ निकाली। और 100 के साथ अगर ये कांजी लिखी हुई है तो फिर निन की आवाज़ आएगी, यानी ह्याक निन। 100 को कहते हैं जापानी ज़बान में ह्याक। तो 100 का आ गया आपका ह्याक और उसके बाद फिर निन। तो यहाँ हमने इसको निन पढ़ा, यहाँ हमने जिन पढ़ा और यहाँ पे हमने इसको निन पढ़ा। ये हो गया निन और यहाँ पे हमने इसको जिन पढ़ा। अमेरिका जिन, ह्याक निन। अब हितो कहाँ यूज़ होगा, ये हितो कहाँ पे यूज़ करेंगे आप, उस तरफ आ जाते हैं। अनोहितो यानी कि वो शख्स, अनोहितो वो शख्स, अनोहितो। तो यहाँ पे मैंने लिखा अनो, अनो के बाद अगर ये कांजी लिखी हुई है, अनो के बाद अगर ये कांजी आ रही है, हिरागाना का आ नो, अनो का मतलब होता है वो, बहुत दूर, अनो, आ नो, और उसके बाद फिर ये कांजी बनी हुई आ गई। तो इस सूरत में फिर हम इसको क्या कहेंगे, अनोहितो। तो यहाँ पे ये, इसको हम हितो के नाम से पुकारेंगे, अनोहितो, नॉट कॉल्ड हितो, अनोहितो। तो जिन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, अगर कंट्री के नाम के साथ है तो फिर जिन, अगर नंबर्स के बाद आ रहा है तो निन, यानी तादाद अगर शो कर रहे हैं कितने आदमी हैं, अगर तादाद यूज़ कर रहे हैं तो उसकी सूरत में याक निन, जू निन, जू निन, निन नी जू निन, जो भी काउंटिंग होगी उस काउंटिंग के बाद आप निन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कांजी यही बनेगी, कांजी यही बनेगी। यहाँ पे हमने इसको जिन कहा, यहाँ पे हमने इसको निन कहा। और अनोहितो, अनोहितो में आपने इसको हितो, अनो जिन या अनो निन नहीं पढ़ेंगे, इसको फिर अनोहितो पढ़ेंगे। कांजी वही लिखेंगे लेकिन अनो के बाद इसको हितो पढ़ेंगे, हितो, अनोहितो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पहली कांजी जो है हितो की कांजी, इसको हमने सीखा। फिर हम नेक्स्ट कांजी, जो नेक्स्ट कांजी है उसके साथ आपके सामने हाजिर होंगे और फिर नेक्स्ट कांजी को बनाने का तरीका हम सीखेंगे। जब तक के लिए
इजाज़त दें। जा